नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक अशुभ योग को लेकर। नाम है काड़ योग। काड़ एक राजस्थानी भाषा है जिसे कि कहते हैं काना। काने का अर्थ है जातक की एक आंख में कोई ना कोई दोष होना। यदि किसी की कुंडली में जो मैं योग बतलाने वाला हूँ वह योग बने हो तो ऐसे जातक की आंखों में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत, चाहे दाहिनी आंख में चाहे बाईं आंख में अवश्य बनी होगी। दर्शकों, तो कैसे यह योग बनता है और किस आंख में दिक्कत होता है, आइए आपको बताएं। दर्शकों, हमारा जो पहला सूत्र है वह कहता है कि जातक की जन्म कुंडली में लग्न, देखिए मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, किंतु आपकी कुंडली में कोई सा भी लग्न हो, किसी भी लग्न में शुक्र जो है कुंडली की दूसरे भाव में, यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिखा है, इस जगह पर शुक्र किसी भी पापक ग्रह के साथ बैठे हो, शनि राहु केतु के साथ यदि बैठे हैं तो अवश्य ही उस जातक की आंखें या तो छोटी छोटी होंगी अथवा आंखों में कोई ना कोई दिक्कत अवश्य होगी। कुंडली देखिएगा उसकी और देखकर उससे अवश्य कहिएगा तुम्हारी आंख में कोई दिक्कत है। यदि उसे पता नहीं है तो वह चेक करावे, कोई ना कोई दिक्कत अवश्य निकलेगी। दूसरा सूत्र कहता है धन स्थान में शनि राहु केतु अथवा सूर्य बैठे हो। पुनः सुनिएगा, धन स्थान कौन सा होता है? इसी दूसरे भाव को धन स्थान कहा जाता है। तो दूसरे भाव में ही शनि राहु केतु अथवा सूर्य देव बैठे हो और जो धन स्थान का स्वामी हो, जो दूसरे भाव का स्वामी हो, वह चाहे तो अस्त हो, चाहे पापक ग्रहों के साथ हो, चाहे नीच राशि में बैठा हो, चाहे दूसरे भाव को न देखे, कहीं पर ऐसा जगह पर बैठा हो जहां से दूसरे भाव को न देखे, तब ऐसी अवस्था में भी ऐसा जातक अपनी एक आंख से काना होता है। उम्मीद है ज्यादातर कि वह अपनी बाईं आंख से काना होता है, बाईं आंख उसकी छोटी होती है। दर्शकों, दूसरा सूत्र रहा। तीसरा सूत्र कहता है जातक की जन्म कुंडली देखिए, उसकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान पर सूर्य राहु अथवा केतु में से कोई एक ग्रह बैठा हो। ये रहा 12वां स्थान। इस स्थान पर सूर्य राहु केतु में से कोई एक ग्रह बैठा हो तथा कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी या तो अस्त का हो, नीच का हो अथवा पाप पीड़ित हो, शनि ग्रह के साथ बैठा हो, तब ऐसी अवस्था में भी जातक जो है एक आंख से काना होता है। दर्शकों, कुंडली देखिएगा, 12वें भाव में शनि राहु केतु में से एक ग्रह बैठा हो, सूर्य राहु केतु में से एक ग्रह बैठा हो और दूसरे भाव का स्वामी पाप पीड़ित हो, चाहे शनि के साथ बैठा हो, चाहे नीच का हो, चाहे अस्त हो जाए, चाहे मृत हो जाए, तब अभी ऐसा जातक एक आंख से काना होता है। दर्शकों, आप कुंडली देखिए, किसी ऐसे जातक की जिसकी आंखों में दिक्कत हो, आपको अवश्य इन 3 सूत्रों में से कोई ना कोई एक सूत्र अवश्य मिलेगा। अथवा किसी की कुंडली में इन तीनों में से कोई एक सूत्र मिल रहा है और वह जातक पूरी तरह से आंखों से स्वस्थ है, तो आप उससे कहिए एक बार वह चेक करावे, कोई ना कोई कमी अवश्य निकलेगी। चाहे वो कमी अभी चालू हुई हो, चाहे आगे चालू होने वाली हो, उसकी आंखों में कोई ना कोई परेशानी अवश्य आएगी। तो दोस्तों, बस आज कितना ही, यह अशुभ योग है। इसकी शांति के लिए उस ग्रह का उपाय, जिस ग्रह से दिक्कत मिल रही है उस ग्रह का उपाय, अथवा सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह का आप उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य हमारे दाहिनी आंख के कारक होते हैं, चंद्रमा बाईं आंख के कारक होते हैं। तो ये दोनों ग्रह मजबूत रहेंगे तो हमारी ये दोनों सूर्य और चंद्रमा मजबूत रहेंगे, हमारी दोनों आंख सलामत रहेगी। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा तथा आपके लिए यह योग बड़े ही कारगर रहे होंगे। इजाजत दीजिएगा, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।